नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 2 अपराधी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। साहरघाट के रैमाक स्थित पीडीएस डीलर के 3 बंद कमरों में अपराधियों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाइसेंसी बंदूक भी की चोरी। जल जीवन हरियाली दिवस पर जिला प्रशासन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्वाधान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सदर एसडीपीओ के आदेश पर नगर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में नगर से गुमशुदा हुए बच्चे को किया बरामद। साहरघाट के आभूषण दुकान में वेंटिलेशन काटने मामले में उत्तर प्रदेश का 2 फेरी वाला गिरफ्तार। मधुबनी आरके कॉलेज में आयोजित एनसीसी कैंप में विधायक समीर महासेठ, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, प्राचार्य ए.के. मंडल, व्यवसायी साकेत महासेठ, रामतला व क्रिप्स हॉस्पिटल के निदेशक हुए शामिल। मधुबनी जनसुराज पार्टी जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने की प्रेस वार्ता। प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को बताया निंदनीय। जयनगर सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में राजद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बनाई गई रणनीति। बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत पूर्व मुखिया के निधन पर पंचायत कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर सखी बहिनपा अंतर्राष्ट्रीय मैथिलानी समूह मधुबनी इकाई ने जनक नंदिनी गुरुकुल में मातृभाषा मैथिली पर की चर्चा। दैनिक भोजन की सामग्री का किया वितरण। मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान के तहत पूर्णिया में संगठन विस्तार को लेकर हुई बैठक। और जयनगर में गणतंत्र दिवस के दौरान फुटबॉल मैच का होगा आयोजन। तैयारियों को लेकर की गई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई देखी जा रही है कि किस प्रकार सोशल मीडिया पर देसी कट्टा और पिस्टल के साथ भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों को खोज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे मामले में झंझारपुर की पुलिस ने भेजा थाना क्षेत्र के टेकनाटोल से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि उन दोनों अपराधियों के पास से फोन बरामद किया गया, जिस फोन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए पिस्टल दिखाते हुए कई फोटो और वीडियोस बनाए गए थे, लेकिन उससे पहले ही वह दोनों पकड़े गए। इसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर झंझारपुर के डीएसपी ने प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के भेजा थाना के टिकनाटोल से पुलिस ने 2 अपराधियों को एक पिस्टल व एंड्रॉइड मोबाइल और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी झंझारपुर के डीएसपी पवन कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि भेजा थानाध्यक्ष सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती में थे, तभी करीब 12:15 रात में ग्राम रहुआ संग्राम के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा, जिसे देख गश्ती पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अपने दलबल के सहयोग से शंका के आधार पर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा, जबकि 2 व्यक्ति फरार हो गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछताछ करने पर अपना नाम चंदन यादव, पिता इंद्र कुमार यादव, गांव टिकना, थाना भेजा, जिला मधुबनी बताया तथा उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पिस्टल के साथ कुछ फोटो वीडियो था,
जिसके सत्यापन हेतु पकड़ाए व्यक्ति चंदन यादव से पिस्टल के साथ मोबाइल में फोटो के बारे में पूछताछ करने पर पिस्टल को छुपा कर रखने की बात बताई। निशानदेही पर भेजा थाना के थानाध्यक्ष सूरज कुमार, अपर थानाध्यक्ष अन्य सशस्त्र बलों के साथ पकड़ाए व्यक्ति चंदन यादव के घर विधिवत छापेमारी कर उसके घर के अंदर बेड के नीचे छुपा कर रखा हुआ एक पिस्टल बरामद किया। बरामद पिस्टल के संबंध में पकड़ाए अभियुक्त चंदन यादव से पूछने पर अपने सहयोगी सुधीर पासवान एवं शैलेंद्र यादव पिता शिव नारायण यादव दोनों गांव टिकना टोल थाना भेजा जिला मधुबनी के साथ मिलकर पिस्टल नेपाल से खरीदने की बात बताया तथा इसका उपयोग भय कारक करने एवं पिस्टल के साथ फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों में दहशत फैलाने एवं शराब तस्करी में सहयोग करने में उपयोग करना था तथा चंदन यादव ने ये भी बताया कि उसके पिता के द्वारा दूसरी शादी करने से अपनी दूसरी मां व पिता के प्रति आक्रोश है, जिस कारण पिस्टल खरीद अभियुक्त चंदन यादव अपनी मां को भविष्य में मारने की योजना बनाने की बात कही। पुलिस ने शैलेंद्र यादव एवं सुधीर पासवान के द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 6 तारीख को संध्या रात्रि में 6 तारीख को रात्रि में चेकिंग के क्रम में 3 अपराध कर्मी 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से पकड़ाए थे। चेकिंग के क्रम में रोका गया था, जिसमें एक व्यक्ति चंदन कुमार यादव पकड़ा गया था और दो लड़के भाग गए थे। मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त कर जांच के लिए थाना चंदन कुमार के साथ लाया गया था। चंदन कुमार के मोबाइल को सर्च करने के बाद पूछताछ की गई और उसके निशानदेही पे मोबाइल और आर्म्स बरामद किए गए चंदन कुमार के घर से। पुनः 2 व्यक्ति का और नाम आया, जिसमें शैलेंद्र कुमार यादव भाग गए थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई, और एक व्यक्ति सुधीर पासवान जो फिरार है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसमें मुख्य रूप से पूछताछ करने के बाद यह आर्म्स रखकर शराब का व्यापार करने के लिए और साथ ही लोगों में सोशल मीडिया में भय बनाने के लिए, कि लोगों को भयभीत करने के लिए। और एक अंतिम बात आई कि इसके पिताजी 2 शादियां किए थे और उनकी सौतेली मां 2-3 शादियां की थी, जिससे ये नाराज होकर दोनों पिता और मां को मारने की योजना भी बना रहा था। बड़े कांडों का उद्भेदन हो गया है कि घटना को रोक लिया गया और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। पूर्व का कोई अपराधी घर में ये जान मारने की नियत से आग लगाया गया था घर में, जिसमें एक एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात सहरघाट थाना क्षेत्र के रैमा गांव में पीडीएस डीलर के बंद पड़े घर में चोरों ने ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जहां घर में रखे कपड़े के साथ ही जेवरात गायब कर दिए गए, तो वहीं लाइसेंसी बंदूक की भी चोरी कर ली गई। गौरतलब हो कि इस दौरान पीडीएस डीलर का घर बंद था। वह पिछले 10 दिनों से परिवार के साथ बाहर है। इस मामले की सूचना मिलने पर उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन किया, जिसके बाद उन्हें पूरी जानकारी दी गई। सहरघाट थाना क्षेत्र के रैमा गांव स्थित पीडीएस डीलर के 3 बंद कमरों में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गहने चोरी करने के साथ लाइसेंसी बंदूक भी गायब कर दिया। मामला मंगलवार की रात का है। गृहस्वामी हरिशंकर झा और भोला झा पत्नी के साथ इलाज के लिए 10 दिनों से बाहर है। उनके दोनों बेटों और उनकी पत्नियां पहले से नौकरी पर प्रदेश से बाहर है। घटना की जानकारी लोगों को बुधवार की सुबह उस वक्त मिली जब पड़ोसियों की नजर गृहस्वामी के आधे खुले ग्रिल गेट पर पड़ी। जब लोग गेट के अंदर घुसे तो कमरे के दरवाजे और अलमारियों के ताले टूटे हुए देखकर भौचक्के रह गए। मामले की सूचना पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने सशस्त्र बलों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। गृहस्वामी भोला झा ने फोन से बताया कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को फोन कर स्थिति की जानकारी के लिए अपने घर भेजा। उनसे उन्हें पता चला कि 3 अलमारियों से सामानों की चोरी हुई, लाइसेंसी बंदूक भी गायब है, गहनों के खाली डब्बे बिखरे पड़े थे। कमरों में अलमारियों के सामान अस्त व्यस्त हालत में फेंके हुए पाए गए। 3 कमरों के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गृहस्वामी को घर पहुंचने के बाद उनसे जरूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंदर घुसे हैं कोई? अंदर घुसे हैं? घुसा था कुछ लोग। ऐसे यही खोल के ना हम अंदर गए। कैसे गया था? ऐसी ना? हाँ ऐसे। कितना दिन से गायब है? आई।
द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी जिला प्रशासन एवं ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां जिला पदाधिकारी ने वर्षा जल संचयन व जल संचयन के कई तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए इसका पालन करने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जगहों पर जल जीवन हरियाली अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी कई निर्देश दिए गए। जल जीवन हरियाली दिवस पर जिला प्रशासन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापक जनसहभागिता से ही जल जीवन हरियाली अभियान सफल होगा। व्यापक जनसहभागिता के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही इस अभियान को सफल बना सकते हैं। मधुबनी का शहर भूगर्भ जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। हमें वर्षा जल को व्यर्थ बहने नहीं देना है, बल्कि इसका संचयन करना है। जिलाधिकारी ने निजी मकानों में छत वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने एवं जल संरक्षण को लेकर जिलेवासियों से अपील भी किया। जल जीवन हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपस्थित सभी अधिकारियों को शपथ भी दिलवाई गई। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता को लेकर प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को अलग अलग विभागों के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी संकल्प को सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना होगा, ताकि हम अन्य लोगों को प्रभावी रूप से इसे पालन करने हेतु प्रेरित कर सके। डीडीसी सहित सभी वक्ताओं ने परिचर्चा में अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर पटना में आयोजित मुख्य समारोह का भी सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, निर्देशक डीआरडीए डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला समन्वयक जल जीवन हरियाली, सभी मनरेगा पीओ सहित सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के जेपी कॉलोनी निवासी चंदेश्वर झा का 9 वर्षीय पुत्र हर्ष झा खेलने के क्रम में अचानक गुम हो गया। हालांकि इस मामले में इस घटना के 10 घंटे के भीतर ही मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के निर्देश पर गठित पुलिस टीम के द्वारा बच्चे को बरामद कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि यह बच्चे के साथ कोई 3 व्यक्ति है जो अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे ले जा रहा है, जिसके आधार पर आगे छानबीन की गई और 10 घंटे के भीतर सकुशल उस बच्चे को बरामद किया गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को कुछ ही घंटे के बाद बरामद कर लिया। बुधवार को नगर थाना पर प्रेस वार्ता करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के जेपी कॉलोनी के रहने वाले चंदेश्वर झा का 9 वर्षीय पुत्र हर्ष झा खेलने के क्रम में गुम हो गया। बच्चे के परिजनों के द्वारा नगर थाना पुलिस को इस संदर्भ में सूचना दी गई। डीएसपी ने बताया कि सूचना के बाद आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करना शुरू कर दिया। जांच के क्रम में एक साइकिल पर 3 आदमी के साथ बैठकर जाते वह बच्चा दिखाई दिया। बच्चों को बरामद करने को लेकर टीम गठित किया गया। टीम में शामिल नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, एसआई मनोज कुमार, एसआई राकेश पासवान, एसआई लक्ष्मी कुमारी, एसआई रानी कुमारी, एसआई डायल 112 के मनोज कुमार सिंह को शामिल किया गया, जहां काफी खोजबीन करने के बाद 10 घंटे के अंदर गोवा पोखर भुआरा से सकुशल बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में बच्चों के द्वारा उन तीनों आदमी के साथ जा रहा था। हालांकि वह तीनों व्यक्ति अपने साथ ले जाने से बच्चों को मना कर रहे थे। वहीं डीएसपी ने नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार व टीम को बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी। गौरतलब हो कि पुलिस को जैसे ही गुमशुदा होने की सूचना मिली, वैसे ही बच्चे को बरामद करने में जुट गए। बच्चों को बरामद करने में 8 थाना की पुलिस लगी हुई थी, जबकि सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार खुद 10 घंटे तक बच्चों की खोजबीन में लगे रहे। मधुबनी जिला के अलावा दरभंगा जिला में भी अपनी टीम को बरामद करने हेतु भेजा गया, जहां बड़ी कामयाबी मिली। दिनांक 7/1/2025 को शाम 8 साढ़े 8 के करीब में नगर थाना को सूचना मिली कि जेपी कॉलोनी से एक बच्चा कहीं पे गुम है। उनके परिजनों ने सूचना दिया। सूचना मिलते ही तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के आदेशानुसार मैं और पूरी थाना का टीम निकली। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जो हमारे पास साधन थे, उसके अनुसार हम लोगों ने बच्चे के बारे में हमने टेस्ट करना शुरू किया।
और पूरे टीम के अथक प्रयास से अगले 8 से 9 घंटे में हम लोग बच्चे तक पहुंच गए। बच्चा सकुशल जो है कि हम लोग को बरामदगी हम लोगों ने किया। बच्चा का मेडिकल हुआ है, बच्चा स्वस्थ है और उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये नगर थाना टीम की एक अच्छी उपलब्धि है, जिसके लिए वो नगर थाना की पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर, ये अपहरण हुआ था या बच्चा? प्रथम दृष्टया परिजनों को शक था कि बच्चे का अपहरण हुआ है, पर सीसीटीवी कैमरे में जैसे हम लोगों को नजर आते गया तो अपहरण की जैसी चीज नजर नहीं आई। और बच्चे के बरामदगी के बाद जब हम लोगों ने और तहकीकात किया तो स्पष्ट हुआ कि बच्चा अपने ही छोटा उम्र का है। खेलते खेलते आगे बढ़ते गया और जहाँ तक गया वहाँ पे काफी रात हो गई थी, तो वहाँ के लोगों ने उसको आश्रय दिया। तब तक हम लोग, हमारी टीम खोजते हुआ पहुंची और बच्चे को बरामद करी। तो अपहरण जैसी कोई वारदात की पुष्टि नहीं हुई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट बाजार के आभूषण दुकान में वेंटिलेशन काटकर चोरी का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 फेरी वाले को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बात की पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। साहरघाट के आभूषण दुकान का वेंटिलेशन काटने मामले में उत्तर प्रदेश के 2 फेरी वाले गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में एक देसी लोडेड कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बरामद सामानों में ताले व दरवाजे तोड़ने वाले कई औजार भी शामिल हैं। ये बातें डीएसपी निशिकांत भारती ने साहरघाट में पत्रकारों से कही। वे थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी गांव में घूमकर दैनिक व्यवहार में आने वाली चीजें बेचने का कार्य करते थे। उन लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति का सहयोग लेकर आभूषण की दुकान लूटने का प्रयास शुरू किया था। 3 दिन पहले सोमवार की रात को एक नेपाली गार्ड की सूचना पर नागलोई जिले के बहादुर सिंह को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर गोरखपुर जिले के प्यारे राम को गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद शमीम, सब इंस्पेक्टर आमोद कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह व हर्ष राज समेत बीएमपी के कई जवान शामिल थे। जी, ज्वेलरी की दुकान में साहरघाट में एक चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। क्या है मामला? दिनांक 7/1/2025 को अहले सुबह जो नेपाली एक प्रहरी हैं, जो प्राइवेट गार्ड हैं बाजार के, उनके द्वारा सूचना दिया गया थाना में कि कुछ अज्ञात आदमी जो है रेणुका ज्वेलर्स के जो रोशनदान है उसके ग्रिल को काट के ज्वेलरी शॉप को लूटने का आयोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष द्वारा एवं गश्ती गाड़ी के द्वारा मौकाई वारदात पे पहुंचा गया और जहां पे जितने भी अपराधकर्मी थे वो लोग वहां से फरार हो गए। तत्पश्चात संबंधित आसपास के थाना और खुद थानाध्यक्ष द्वारा जो है सख्ती से कार्रवाई करते हुए हर एक जगह पे चेकिंग लगाई गई, जिसके उपरांत एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसके साथ लोडेड देसी कट्टा और जो ग्रिल काटने के लिए और ताला काटने के लिए जो औजार था वो बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पे सीतामढ़ी में भी रेड किया गया, जहां से एक और अभियुक्त को जो है डिटेन किया गया। इसका जो लाइनिंग है, एक लोकल आदमी ही इन लोगों को लाइनिंग दिया था, जिसके संबंध में हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे घूम घूम के अलग अलग प्रकार के सामान बेचते थे और सीतामढ़ी में ही स्टेशन पे ये लोग रहते थे। ये लोग एक अपना गैंग बना के जो है लूट का या चोरी का अपने इस क्षेत्र में घटना को अंजाम दे रहे थे। जैसा कि जो पेट्रोलिंग पार्टी थी और थानाध्यक्ष स्वयं थे, इन लोगों के कुशल जो है गश्ती के कारण एक हम लोग बड़े लूट के अंजाम को रोक पाए हैं, जिसमें कि सर्किल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी का भी सहयोग रहा है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से इन लोगों को जो है पुरस्कार देने के लिए अनुशंसा करूंगा। किस तरह का सामान बेचने का है इन लोगों पर? जो लोकल सामान है कि जीन्स, टी शर्ट, चप्पल, यही सब ये लोग वहाँ पे घूम के फेरी वाला सामान ये लोग बेच। पुलिस की गश्ती पार्टी है और खुद थानाध्यक्ष हैं, जितने भी चौकीदार हैं वो लोग सभी अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि ठंड का समय है, कोहरा और ज़्यादा पड़ता है, जिसके लिए हम लोग रात भर जो है गश्ती करते रहते हैं। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है सर कि एक नेपाली गार्ड
ने उसको देखा, उसको आभास हुआ, फिर उसकी सूचना पर जी जी पुलिस को सूचना मिली। क्या सच्चाई? जी, नेपाली गार्ड के द्वारा ही बताया गया। तुरंत हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस चीज को रोका। नेपाली गार्ड से भी पूछताछ की गई है क्या कुछ? जी, पूछताछ की गई। वो मार्केट के द्वारा ही उसको रखा गया है, जो कि गार्ड का काम करते हैं वहाँ पे मार्केट में। कुल कितने लोग शामिल थे सर? कुल 3 से 4 लोग शामिल थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और की जी, और की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में।
मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में 34 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा सीएटीसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 34 बिहार बटालियन मधुबनी के कैडेट व 7 बिहार बटालियन छपरा के कुल 325 कैडेट इस एनसीटीसी कैंप में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इस प्रशिक्षण के क्रम में मधुबनी आरके कॉलेज में विधायक समीर महासेठ, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, आरके कॉलेज के प्राचार्य एके मंडल, व्यवसायी साकेत महासेठ, रामसेला अस्पताल सकरी के सीईओ मोहम्मद तारिक, क्रिप्स हॉस्पिटल के निदेशक इम्तियाज नूरानी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने एनसीसी कैडेटों से रूबरू होकर उनसे वार्ता की। इस दौरान एनसीसी कैडेटों के बीच कई चीजों का वितरण भी किया गया। वहीं इस कैडेट के बीच में अर्वाचीन मिथिला कला के द्वारा मिथिला पेंटिंग के वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के परिसर में 34 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित सीएटीसी कैंप में विधायक समीर महासेठ, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, आरके कॉलेज के प्राचार्य एके मंडल, ख्याति प्राप्त व्यवसायी साकेत महासेठ, रामशिला अस्पताल सकरी के सीईओ मोहम्मद तारिक, क्रिप्स हॉस्पिटल के निदेशक इम्तियाज नूरानी सहित कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी आगत अतिथियों ने मुक्त कंठ से कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन झा के कैंप संचालन की तारीफ की और कैंप में एनसीसी कैडेटों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की। गौरतलब हो कि 3 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित कैंप में कुल 325 बॉयज और गर्ल्स कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। इस दौरान जहां रामसेला अस्पताल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, वहीं हीरो मोटर द्वारा खेल सामग्री एवं पुस्तक दिए गए हैं। स्थानीय विधायक द्वारा कैडेट्स के हित में किताबें भी दी गई है। कैंप के दौरान अर्वाचीन मिथिला कला मधुबनी द्वारा पेंटिंग वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आगत अतिथियों का धन्यवाद देते हुए कर्नल नितिन झा ने कहा कि सिविल सोसाइटी द्वारा अपने क्षेत्र के बच्चों के हित में किए जा रहे प्रयास से उन्हें उम्मीद है कि कैडेट को सहयोग के माध्यम से बड़े गोल हासिल करने की सीख मिलेगी। इस दौरान मंच का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। सभी के लिए, जो हमारे आगत अतिथि हैं, सभी के लिए आपने एक शानदार अनुभव बनाया है। सारे कैडेट्स की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो हम प्रदान करेंगे सर को, समीर सर को, ताकि आज का दिन हमें भी सुमन सर को भी एक हमारी तरफ से भेंट यादगार। हमें तो भूलते नहीं है, पर हम भूलने भी नहीं देंगे। अब ये मोमेंट तो इनके साथ रहेगा। आगे किसको थोड़ा हाथ को साथ लगाओ के ये बिल्कुल पैर को नीचे लगाओ। एडवांस मुझे लगता है कि सिंपल चीज है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी दायित्व की चीज है। अगर आप अपने जीवन में उसके सोच को अगर शामिल कर लेते हैं तो आप एकदम 100% श्योर है आप सक्सेस लाइफ में होना है। और एनसीसी ही एक ऐसा जगह है जहां आपको अपने जीवन की पद्धति को अनुशासित रूप से और अच्छे नागरिक बनने का जो है मौका मिलता है। सब कोई है अपने आप में जिंदगी को जीते हैं, लेकिन जो एनसीसी कैडेट है उनका जो लाइफ होता है खासकर कैंप में, वो एकदम माने व्यवस्थित रूप से अपने जीवन पद्धति को स्टार्ट करने का होता है। और तो हमें अपने बचपन दिन याद आ गया और हमने प्रयास किया यहाँ से लेकर पटना तक कि भाई कौन चीज हम ऐसा दें जो हमारे सहयोग से इन लोगों को अच्छा मिले। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बहुत कुछ चाहने के बाद भी नहीं मिला। फिर भी हमसे जो संभव हो पाया हमने जो है सहयोग देने का कोशिश किया। ये हम अपने सीओ साहब, कमांडेंट साहब का हम आभारी हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया
कि आप इसमें सहभागी होइए। अभी तक जो हमारी उम्र है उसमें अभी तक हम लोग एनसीसी से निकलने के बाद हमें कभी खोजा नहीं गया कि हाँ भाई आप लोग भी कुछ इसमें सहयोग कीजिए या जुड़िए। तो ये प्रथम बार जो है हमें एहसास हुआ कि हम भी जो है एनसीसी के जो है कैंडिडेट रह चुके हैं और एनसीसी भी जो है हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें हम सहभागी हो। कैडेट तैयार करना जो देश के लिए ही समर्पित हो। निश्चित रूप से आप लोग के मन में इस उम्र में हाई स्कूल से जुड़े होंगे, आज कॉलेज तक हैं और इसी उद्देश्य से एक अपनी मुकाम को सर्टिफिकेट के माध्यम से ये 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण होगा, निश्चित रूप से इस कड़कड़ाती ठंड में खुले मैदान में जो अनुशासन आप लोग को सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, माने हर एक इशारा के नोक पर आप लोग तैयार अलर्ट रहते हैं। और कभी कभी किन्हीं लोग को आलस भी लगता होगा, लेकिन लगता होगा कि सब लोग जब तैयार हैं तो हम ही क्यों आलस करें। और उस आलस को नकारते हुए और 10 दिन का जो एक लक्ष्य लेकर आए हैं अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए, इसके लिए सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। इस देश को जोड़ने का काम, सशक्त करने का काम सेना के माध्यम से हो या अग्निवीर के माध्यम से हो या एनसीसी के माध्यम से हो। एनसीसी का जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आप सेना में जाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राइमरी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है कि आप उसमें जा सकते हैं। अग्निवीर में भी जाना चाहेंगे, अग्निवीर भी एक छोटा सा कहा जाए तो एनसीसी का ही दूसरा स्वरूप है कि जो एनसीसी आज देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, सिविल में भी हमारे डिफेंस के लोग रहे, अगर लगातार 4-4 वर्ष पर हम लोग क्रम बदलते रहते हैं तो निश्चित रूप से वो डिफेंस के लोग अगर समाज के बीच में रहेंगे तो वही अनुशासन, वही सतर्कता जो समाज में व्याप्त जो अव्यवस्था फैलाने के लिए विदेशी शक्ति सक्रिय रहती है, तो हम लोग के माध्यम से उसको हर एक जगह निगाह रहना चाहिए। व्यवसाय में भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने सामने वाले कर्मचारी के लिए हम लोग जीते हैं। हम अगर आज नौकरी में रहते तो सिंगल हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और आप जब नौकरी में सेना के बारे में जाते हैं तो पूरे देश के जनता के बारे में सोचते हैं। आज हम व्यवसाय करने वाले लोग हैं तो आज हमारे साथ हजारों लोग जिनका परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, निश्चित रूप से वैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर नौकरी में रहते तो केवल सिंगल पर्सन आए अपने लिए। सेकेंडरी और लास्ट में सी सर्टिफिकेट, हमारे भी बड़े भाई बी सर्टिफिकेट ले चुके हैं पहले ही, हम भी ए सर्टिफिकेट पहले ही ले चुके हैं। अभी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एनसीसी के प्रति जो झुकाव होना चाहिए हमारे युवा बंधुओं का, हमारे अभी एक सीओ जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि अभी कॉलेज की उपस्थिति कम रहने के कारण और बच्चे में जागरूकता नहीं रहने के कारण जो है तो जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप बच्चे नहीं मिल रहे हैं। देश से आई है 10 दिन में कुछ ऐसा रिमार्क्स बनाकर जाए कि आने वाले समय में आपके पर पूरे देश के लोग तो गौरव करे, खासकर मधुबनी और जो ये छपरा सिवान के लोग आए हैं वहां के लोग का भी सीना चौड़ा हो जाए कि हमारे जिला का ये कैडेट ने अपने देश के लिए कहानी बनाया, इतिहास बनाया। इसलिए कि आप जितने भी एनसीसी के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, कभी कुछ ना हो इसकी दुआएं मैं करता हूं। और इनकेस अगर कभी कुछ होती है तो आप रामशीला हॉस्पिटल अगर आते हैं तो कभी भी आप आई कार्ड दें, ना तो फी में किसी भी तरह का फी हम आपसे नहीं लेंगे। और हमारा इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जांच भी है रामशीला की तरफ से मुफ्त होगी। कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट हम सर्विस आपको दे सकें। जो जीवन की जो इच्छा है उस इच्छा में उस जगह में जीवन को ले जाना और जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत कठिन होता है। और जीवन एक संघर्ष में तो है ही, जब संघर्ष नहीं है तो जीवन बेकार है, लेकिन जब संघर्ष ही नहीं रहेगा तो जीवन बेकार है। तो उस संघर्ष में एक अपने आप को एक अपनी नई दिशा जो है और उस अपनी ऊर्जा को, अपने पैशन को, अपने इमोशन को, अपनी इंटेलिजेंसी को और अपने डिसिप्लिन को आगे ले जाना और उसे आगे ले जाते हुए अपने आप को कंसंट्रेट रखना, केंद्रित रखना,
साहब लगातार कहते रहे कोई न कोई कार्यक्रम में आया करिए, संजोग इसी बहाने आए। हम यहाँ के इंडोर और आउटडोर के लगातार चैंपियन रहे, एनसीसी के यहाँ से सभी जगह रिप्रेजेंट किए और साथ जो बाहर से छात्र आए हैं, हम लोग आपके यहाँ कभी गए हथुआ में, कभी दूसरे जगह जाके कैंप लगाते थे और यहाँ से मेजर एनसी वार्नी साहब, कभी कर्नल एनसी वार्नी साहब थे, उनके यहाँ इतना अच्छा संबंध हो गया था कि वो केरला के रहने वाले थे, हम लोग केरला तक उनके साथ जाते थे, उनके परिवार के साथ जुड़ जाते थे। पर्पस ये नहीं है, किसी चीज से जुड़ाव, किसी चीज से लगन, जब आप में लगन होगा, सोच होगा, तो उस चीज को जरूर आप अचीव करिएगा जिस चीज की अपेक्षा है। निश्चित तौर पे मधुबनी में है, मधुबनी के अच्छे अच्छे लोग भी सब यहाँ पर हैं, सबों में है कि हम अच्छे डिसिप्लिन होकर के कैसे रहें। लेकिन जब अमेरिका में, जब जापान में जब हम लोग इस बात की चर्चा करते थे जाकर के, तो वहां भी जब हम लोग चर्चा करते थे तो हम लोग चर्चा यही करते थे कि जब कोई भी यहाँ से चाहे बाहर जाता है, बिहार से बाहर और विदेश जाता है, लेकिन जब वो विदेश से बिहार आता है, मधुबनी आता है या बिहार आने के बाद वो अपने असलियत उस रूप में लौट जाता है। सोने का पैरेड करने के साथ साथ उस बात की चर्चा नहीं करने का जो उस कैंप पे कोई निगेटिव चीज है। डिसिप्लिन होकर के हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। जहां कहीं भी रहेंगे, निश्चित तौर पे परसेंटेज के आधार पे अच्छाई और बुराई होता है। 100% जिस समय आप परफेक्ट हो जाइएगा तो शायद दुनिया में हम कह सकते हैं कि बिहार के लोग सबसे अच्छे हैं, मेहनती है, डिसिप्लिन है। लेकिन क्या कारण है हमें बिहारी कहा जाता है? क्या कारण है कि प्रथम, अगर आजादी के बाद प्रथम 5 इयर्स में हमारा जो बिहार था, कहाँ किस स्थान पे था, धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे चलता चला गया और जो अंतिम पहला पॉइंट 5 में था, दूसरे बार 5 के बाद 10 में गया और अब सबसे नीचे से हम अभी 1 से 5 में हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन होकर के अगर ये बिहार चलता, बेस एनसीसी बहुत अच्छी चीज है, वो कहीं ना कहीं एनसीसी की देन है और वही एनसीसी की वजह से हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी आरके कॉलेज की लड़कियां पढ़ती थी, भाई का संबोधन करती थी, बड़े भाई का संबोधन करती थी और शादी के बाद भी आज तक वो संबोधन मेंटेन है। हम लोग यही मानते हैं, यही आरके कॉलेज है, यही सूर्य स्कूल है जिसके वजह से हमारे लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। हम उन पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपके कॉलेज खोले और स्कूल खोले और आपने शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षा से कहां आप जाते हैं? हर एक जगह आप जा सकते हैं। एक बार न्यू जर्सी में ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने बिहार का जो हमारा छवि खराब किया है वो हमारे दुश्मन है, चाहे वो कोई हो। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप हमेशा दोस्त और दुश्मन को खोजने का प्रयास करें। हमेशा 5 दोस्त रहेगा, हो सकता है 5 में से एक कोई गलत हो जाए, दोस्ती मत समाप्त करिए, लेकिन उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करिए ताकि वो इम्प्रूवमेंट लावे अपने आप में। अगर वो इम्प्रूवमेंट लाया तब तो दोस्त हो, और नहीं तो दोस्त के नाम पे तुम धब्बा हो। हम बोलेंगे नहीं, लेकिन दोस्त के नाम पे तुम धब्बा हो। देश है, देशद्रोही होकर के काम नहीं चलेगा। हम देश प्रेम हमें करना पड़ेगा और वो हमारे दिल में और वो हमारी जज्बा होनी चाहिए, हमारे सोच में होना चाहिए। और जब हम उस बिहार की मिट्टी से हैं, जिस मिट्टी की कदर पूरे देश दुनिया करती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिहार के लोग हैं। आगे बढ़ना है, कोई जीवन में हम समझते हैं कभी आप पीछे नहीं रहिएगा। लेकिन चूंकि एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे यहाँ से जाने के बाद अपने जज्बे को कायम रखिए, अच्छे मित्र के साथ रहिए, एक अच्छा इंसान हमेशा बनने का प्रयास करिए। जब आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे तो जिस लाइन में होंगे उस लाइन में आगे चले जाएंगे। स्पोर्ट्स में, आर्ट कल्चर में, मैंने जिस लाइन में जाइएगा, आईएएस भी बनिएगा तो सबसे बढ़िया आईएएस कहलाइएगा, आईपीएस भी बनिएगा
तो वहां भी वो रहेगा। अभी महिलाओं के लिए बिहार एक अच्छा स्वर्णिम टाइम जा रहा है। 35% आबादी हर एक नौकरी में दी जा रही है और आगे एक समय था कि हम लोग जिस प्रिंसिपल पे चले हैं, मधुबनी अगर म्युनिसिपैलिटी हुआ करता था तो केवल 12 से संख्या में वार्ड कमिश्नर होते थे, एक महिला लड़ती नहीं थी, एक महिला कहीं से जीतती नहीं थी। मोटिवेटेड हो, कुछ करना है, किस सहारे की जरूरत है, किस मदद की जरूरत है, यहाँ देखिए, विश करिए कि इस मदद की जरूरत है, इस मोटिवेशन की जरूरत है। इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है? इससे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? मधुबनी चैंपियन बनेगी? बटालियन? सबसे पहले मैं सर बुक्स चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। सर ने कहा कितने लाख, कितने हजार बुक्स चाहिए? बताओ कितने हजार बुक्स चाहिए? पढ़ोगे? तो सर दे रहे हैं बुक्स, सर मोटिवेशन दे रहे हैं। मैंने सर से जब भी 2-3 बार 4 बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनका हमेशा कंसर्न रहा एनसीसी के कैडेट्स को कैसे बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट दिया जाए और ट्रेनिंग दिया जाए। अब इससे ज्यादा सपोर्ट चाहिए क्या? हम सब एक बार जोर से ताली बजा के समीर सर का थैंक यू करेंगे। एक बार मैंने आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट किया, सर हमारे कैडेट्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए और अच्छा कैंप करने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। आदेश आया, मांगो वत्स। क्या जवाब आया? मांगो वत्स। क्या चाहिए कैडेट्स को, मधुबनी के कैडेट्स को क्या चाहिए? जो मांगा सर ने खजाना खोल दिया। और क्या चाहिए? बुक्स मिल रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, और क्या चाहिए? हम एक बार दोनों सर को जोर से ताली बजा के थैंक यू करेंगे। नाम सुनते एक नाम याद आता है सर, जब भी मैं दोनों बहुत बिजी हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, संचालक हैं। एक रिक्वेस्ट हुआ दोनों से कि सर हमारे कैडेट्स को हेल्थ चेकअप होना चाहिए, स्पेशली हमारे गर्ल्स कैडेट को फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जो भी बॉडी में हीमोग्लोबिन, ब्लड, शुगर, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है, कमी, जनरली आज हमने देखा गर्ल्स के पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना? ये कंसर्न है बहुत बड़ा। दो हॉस्पिटल आपके लिए यहाँ पे फ्री कैंप कॉम्प्लीमेंट्री चला रहे हैं, आपका पूरा मेडिकल हेल्थ चेक करेंगे 3 दिन तक। और उन्होंने और भी सारे फैसिलिटीज एक्सटेंड कर दिए हैं। कर दिए हैं। अब सफल हो गए जिंदगी में। इतने दूर से अपने अपना व्यवसाय छोड़ के उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। आज का जीवन, आज का दिन आपके जीवन में रेंज में किए हैं, उसका क्या आज हम लोग शूटिंग रेंज में हैं। हाँ, सबों के बीच हैं, सारे एनसीसी के कैडेट हैं, कॉलेज से लेकर के सारे लोग हैं। हम लोग यही मान के चलें कि एक अनुशासन के साथ लोगों के मन में जो 10 दिनों का जो ये कार्यकाल इन लोगों का बीतेगा कैंप में, एक अच्छी शुरुआत हो, डिसिप्लिन हो करके, चूंकि कहीं न कहीं दूसरे भी जिला के लोग आए हुए हैं। इसी में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट तक जाना है। सरकार का ढेर सारा प्रावधान है, नौकरी में जाएंगे, कहीं डिफेंस में जाएंगे, वो हर एक क्षण में इनको काम आएगा। और हर एक आदमी जब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो निश्चित तौर पे अनुशासन होकर के आगे बढ़ने में ये जरूर काम आएगा। तो आज हम लोग फायरिंग रेंज में भी थे तो देख रहे थे कि कैसे फायरिंग होता है, क्या होता है। अब हम लोग भी जाकर के देख रहे हैं कि बुल फायरिंग में कितना बुल में। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जन स्वराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जन स्वराज का यह सत्याग्रह आंदोलन छात्रों के हित में जारी रहेगा। अन्य जिलाओं में क्या सब होने वाला है? हाँ, अन्य जिला में जो आप पूछे हैं ये हम मुद्दे को नहीं छोड़े हैं। बहुत सा जगह जुलूस निकाला गया है, गिरफ्तारी के बाद समाहरणालय पे धरना दिया गया है। अब जो हम लोग का टारगेट है, तो इसको बंद नहीं करने के लिए इस बात को गांव-गांव घर-घर हम लोग लेके जाएंगे। संगठन जो है प्रशांत किशोर के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो हुआ है, और जो विरोधी दल और सत्ता दल दोनों मिले हुए हैं, जो कभी मेरे पास आ जाएगा ये कुर्सी, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, कुर्सी का लोभ है, जो कहीं हम न उप मुख्यमंत्री बन जाए। ये तीनों सरकार भाजपा और राजद जो नीतीश जी के जदयू के हैं, ये दोनों मलाई खाने में हिस्सेदार बनने के लिए बीजेपी सोचती है कि हम बोलेंगे तो हम हट जाएंगे नीतीश जी से। जदयू राजद सोचती है कि कहीं हमारे पास चाचा जी आएंगे, अब हम विरोध नहीं करें। तीनों कोई मिले हुए हैं और युवा और बच्चा की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए प्रशांत जी जो ये काम किए हैं, तो उसके पक्ष में जन स्वराज पार्टी इस बात को गांव-गांव, हर परिवार में, युवाओं के साथ और विद्यार्थी के माता पिता के पास लेके जाएंगे। जैसे कि जन स्वराज का समर्थन है छात्रों का जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन में तो स्थानीय स्तर पे जन स्वराज क्या ऐसा कर रही है या करने जा रही है जिससे कि स्थानीय स्तर के जो छात्र हैं उनका भी समर्थन इस छात्र आंदोलन को मिले? स्थानीय स्तर पे तो बोले हर परिवार में जाएंगे, हम हर घर घर में जाएंगे, स्थानीय लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, बतलाएंगे। हम लोग, हमारी संगठन गांव तक फैल चुकी है और संगठन बढ़ रहा था। इस बीच में संगठन बहुत ढांचा तैयार भी हो गया है और उस संगठन के काम में ही हम लोग लगे थे, लेकिन इस बीच में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। तो चूंकि हम लोग पार्टी बना लिए हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता था कि उसके उनके साथ खड़ा होना, इसलिए हम लोग खड़ा हुए हैं और इसको हम लोग गांव-गांव, घर-घर तक ले जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। और एक ऐसा सैलाब जनमानस उभरेगा जो पूरे गांधी मैदान को भर देगा और एक आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि प्रशांत जी बोल दिए हैं गांधी मैदान में शुरू हुई है और सेटल गांधी मैदान में ही होगा। पूरे बिहार की जनता को आह्वान करके उतार देंगे हम लोग और उसके बाद ये सरकार जो है जनता का कोई दर्द नहीं देती है। लाठी तंत्र चल रहा है अभी, लोकतंत्र के बदले लाठी तंत्र, हर कोई आवाज को बंद कर दिया जाता है। एक हमारे ही नेता हैं जो महात्मा गांधी के मार्ग पे चले हैं, कष्ट साधते हुए सत्याग्रह पे रहे हैं और सविनय लिए हैं। गांधी जी ने भी जब आंदोलन हुआ था तो उन पे सशस्त्र दिया गया था, उन्होंने सशस्त्र नहीं लिए, इन्होंने भी सशस्त्र नहीं लेके जेल जाने के लिए तैयार थे। तो ये पूर्णतः गांधी को आत्मसात कर दिया है। केवल गांधी मूर्ति या गांधी मैदान बना देने से नहीं होगा। ये सरकार बतलावे कि गांधी मूर्ति के पास और गांधी जी के अनुसार पद पे चलने पे रात में सोने के लिए अमला अनशन करने कानून से कहाँ पे बन गए? क्या गांधी को नहीं मानते हैं राष्ट्रपिता? क्या गांधी हमारे देश के नहीं हैं आदर्श? इस संविधान में गांधी को आदर्श नहीं लिया गया है। यदि ये सब लिया गया है तब फिर गांधी मूर्ति पे धरना देना किस प्रकार से गैर कानूनी है? इसका मतलब है हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को सरकार गलत कर रही है, हमारे राष्ट्रपिता की जो भी विचारधारा थी उसको गलत कर रही है और प्रशासन उसको ये कर रहा है। तो हम तो पहले ही गांधी जी को मान रहे हैं और प्रशांत जी बोल दिए हैं कि गांधी के आधार पर अहिंसक होगा, कोई हिंसा नहीं। अब बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, जनगण मान रहा है, देश को सैल्यूट कर रहे हैं, उग्रवादी नहीं है और उसको आप मार रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो रवैया ये किया गया खासकर ठंड के समय में, एक तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का 17वीं बीपीएससी प्रतियोगिता में जो अभ्यर्थी उनके साथ आना, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से और ये सुशासन की जो सरकार है उनकी तरफ से ये रवैया अपनाया जाना, तो समाज में आप लोगों को किस तरीका से जागरूक करने का काम करेंगे? समाज में सबसे पहले तो सुशासन हुआ ही नहीं। जो आदमी सुशासन करते हैं, सुशासन शब्द का क्या अर्थ होता है ये हम पहले बतलाएंगे। सुशासन का मतलब होता है जनता का सुंदर राज,
जनता से जो सबसे पहली बातें हैं, जनता की बातों को वैल्यू देना, लोकतंत्र में उनसे वार्ता करना, ये नहीं जो हम कह दिए थोप दिए। आज आप बतलाइए, बिहार में या भारत में अभी सभी बच्चे, या आप बोलते होगा जो सड़क पे जाके पूछिए, किसी को विश्वास नहीं है कि कोई एग्जाम फेयर हो रहा है। लोगों की एक है, आप एग्जाम लेकर क्या कीजिए, परीक्षा लेकर क्या कीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा क्या लीजिए। जब विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो उस परीक्षा का क्या महत्व है। सरकार को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए ना, जो विश्वसनीयता की बात है। यहाँ मान लिए ठीक है, मान लिए कि वो कहते हैं कि नहीं और हुआ, नहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन अभी समाज में सर्वे करवावे, सरकार के रिफरेंडम होता है, उसको मतलब इस मत पे ले, आपको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा इस मुद्दा पे जो परीक्षा में धांधली हो रही है। लोगों को विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। पुलिस की कार्रवाई में ऐसा सुनने में आया है प्रशांत किशोर पर थप्पड़ भी चला। नहीं, प्रशांत किशोर ये खंडन किए हैं। प्रशांत किशोर के बच्चे इतने दीवाने थे छात्र, जो कहते थे कि छात्र नहीं है, छात्र को जो है सो उनको उठा रही थी पुलिस, उनके देह पे सो जाते थे। उस छात्र को, एक छात्र को जो है जो पकड़ रहा था तो एक थप्पड़ लगा है, ये बात है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं लगे, प्रशांत किशोर अपने भी खंडन किए हैं। बच्चे लोग उनके अगल बगल में चारों तरफ मैक्सिमम जो थे सो सोने वाले छात्र थे, या कोई कभी कभी बुजुर्ग IAS जो कि समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो रिटायर कर गए हैं, अब जीवन का उनका समाप्ति है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब जो मेरा आयु बचा हुआ है, समाज एक हमारे पीढ़ी के लिए ये बिहार अच्छा बने, अग्रणी बने, इसके लिए उन्होंने जो है सो वहां पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे थे, उन लोगों को कुछ महिला बैठी थी। ये मैडम हैं राजनगर की महिला राज्य कमेटी की पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सविता जी। आप कुछ सवाल हमसे भी पूछ सकते हैं, प्रवक्ता महोदय हैं, इनसे जो सवाल पूछना है पूछिए। उसके बाद ये लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में राजद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई व विस्तार से कई बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में बुधवार को राजद कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार यादव, गंगा प्रसाद चौधरी, अमित यादव, सचिन चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में उपस्थित राजद कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाने की बात कही। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को राजद सदस्य बनाने पर बल दिया गया। राजद कार्यकर्ता एक दूसरे के बीच एकजुटता का परिचय दे और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए। नेता प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि राजद मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में काम करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और लक्ष्य निर्धारण को लेकर आगामी 11 जनवरी को जयनगर के बेला गांव स्थित ITI कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का आह्वान किया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत के पूर्व मुखिया रमाकांत झा 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर कार्यालय में श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने दिवंगत मुखिया की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया, साथ ही उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत कार्यालय परिसर में 84 वर्षीय पूर्व मुखिया रमाकांत झा के निधन पर बुधवार को शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ सुगन की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत मुखिया स्वर्गीय झा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर समेत अन्य उपस्थित लोगों ने दिवंगत मुखिया के व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि वे स्वच्छ छवि के ईमानदार व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद समाज सेवा से जुड़े हुए थे और विकसित समरस समाज निर्माण के पक्षधर थे। उनके निधन से पंचायत ने एक सुलझे हुए बेहतर व्यक्तित्व को खो दिया है। ऐसे मौके पर उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेने की जरूरत है और मनपौर पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित कर उनके सपने को साकार करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि स्वर्गीय झा जयनगर में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित थे। सेवा निवृत्त होने के बाद वे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्ष 2001 में मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुए और वर्ष 2001 से 2006 तक पंचायत के विकास के लिए कई कार्य किए।
उनका निधन बीते 4 जनवरी को उनके पैतृक आवास दुर्गौली गांव में हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी का निधन पिछले करीब 8 माह पहले हुआ था। वे अपने पीछे 6 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। समालोचन पूज्य हमर मार्गदर्शक और हमरा ई बात के सेहो गौरव भेटल है जे विमलेश बाबू सनक पुत्र और अखिलेश जी देश पुरुष और जेना हिनका के स्नेह भेटल जेना बाल्यकाल से हमरो पिता के स्नेह और पदाधिकारी जब समाज विभाग में रहे जयनगर में उनका स्थापना भेल रहे और जयनगर में पर्यटन कि हमारे तो खिलाड़ी ये तो लगाव रहा है। हम जयनगर ये देखिए जयनगर सड़क जगह में उसी जगह में जो इस समय में तस्करी हुई एक बहुत और सेवा में रहने के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रम मिथिला में आधार पर प्रतिभा के देखा नया यूनिवर्सिटी बनल 3 यूनिवर्सिटी बनल बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और खेल यूनिवर्सिटी। तीनों खेल यूनिवर्सिटी में एक योग्य व्यक्ति के खोजल गए। तही में ये बात के हमारा गौरव है कि स्वर्गीय रमाकांत बाबू के पुत्र आदरणीय विमलेश बाबू जब जेठ भाई के सम्मान राज्य सरकार इनका नामित कर गया। ये अपने आप में और निश्चित रूप में हम इनका संबंध में की कहूँ हमारा तो बुझाई जिला के पुत्र के पिता सम्मानित चर्चित पूर्व मुखिया स्वर्गीय रमाकांत बाबू के अचानक स्वर्गवास भेल हमारा सबके पता चलल अक्टूबर माह 2006 में जो हम सब ऐसा चुनाव लड़ा ब्रह्मपुरा में इनकर चर्चा बेनीपट्टी में बहुत ही सशक्त ईमानदार और बुद्धिजीवी मुखिया के रूप में इनकर गिनती हुई और हम सब पूर्व मुखिया अपना पंचायत के बाबू देवनारायण सिंह, लाल सिंह, मोहन नवकरी, मोहन झा, नवकरी, भगवान जी सब सुनिए। आज इनका श्रद्धांजलि सभा में हमारे बड़े भाई पंचायत के वर्तमान मुखिया बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सखी बहिनपा अंतर्राष्ट्रीय मैथिलानी समूह के मधुबनी इकाई के द्वारा मकर संक्रांति अवसर पर जनक नंदिनी गुरुकुल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के हाथ से दीप प्रज्वलित कर संस्कृत और मैथिली भाषा पर जहां परिचर्चा आयोजित की गई तो वहीं दैनिक सामग्रियों का भी दान किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर सखी बहिनपा अंतर्राष्ट्रीय मैथिलानी समूह मधुबनी इकाई द्वारा जनक नंदिनी गुरुकुल में बच्चों के हाथ से दीप प्रज्वलित कर बच्चों के साथ संस्कृत और मातृभाषा मैथिली पर चर्चा किया गया। फिर कंबल और अन्नदान किया गया। दैनिक भोजन की सामग्री चावल, दाल, हरी सब्जी, मसाला, तेल, आटा के अलावा मकर संक्रांति के लिए चूरा, दही, चीनी, तिल व चुरलाई का दान किया गया। संस्थापका आरती झा ने कहा कि दूसरों को खुशी देकर सबसे अधिक हमें खुशियां मिलती है। हमारी संस्था अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित है और संस्कृत भाषा की जननी है। प्रभारी छाया मिश्रा ने कहा कि हमारी संस्था समय समय पर सखियां आपसी सहयोग से अनेकों सामाजिक कार्य करती रहती हैं। चाहे इलाज हो, रक्तदान हो, दवा हो, शादी हो, हर किसी में मदद करती है। किताब कॉपी का भी दान, साथ ही अन्य काम बढ़ चढ़ कर किया जाता है। आज जनक नंदिनी गुरुकुल में आकर छोटे छोटे बच्चों को वेद पाठ करते देखकर बड़ा गर्व हुआ कि ये बच्चे अपनी जड़ से जुड़ रहे हैं। यही कल शास्त्र की पढ़ाई कर विलुप्त होती संस्कृति और संस्कृत को संरक्षित करने के लिए आगे आएंगे। संचालक आचार्य राम कुमार झा और डॉक्टर इंदिरा झा को उन्होंने साधुवाद दिया।
2024 के अगस्त में इस गुरुकुल का आरंभ रुपेश कुमार झा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआत है। वह समाज से निवेदन करती हैं कि आगे आकर लोगों को संस्कृत शिक्षा दीक्षा में सहयोग अवश्य करना चाहिए। कल यही बच्चे शास्त्री उपशास्त्री करेंगे। इस काम में सखी कल्पना सिंह, रागिनी मिश्रा, नीरजा सिंह, सोनी चौधरी, उषा झा, वंदना ठाकुर समेत कई लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। आप जरा वीडियो फोटो बने बाटे परमिशन की केना के प्रोग्राम चलिए मतलब आइ तिला संक्रांति के अवसर पर सखी बहन पाके छलन है किछो अन्नदान करेबाक के तो हमरा सबके हर बेर जना कम्बल स्वेटर ई सब बांटे छलिए। ए बेरी जनक नन्नी गुरुकुल के लेल हमरा सबके भेल बहुत छोट छोट बच्चा छै और शुरुआती दौर में एखन गुरुकुल खुलले है तो एकरा लेल हम सब कनी उम्हर जाय तो हम सब मातृशक्ति यथाशक्ति भेला तथा एठमन एलिए प्रारंभ में एकरा समाज के जरूरत छै गुरुकुल के और आगू हम सब एमे योगदान देत रहब। तिला संक्रांति के शुभ अवसर पर बच्चा सबके सखी बहनपा के तरफ से जे किछु पावल के होइ छै ओ देल गेलै और हमरा किछु माने बच्चा सबके सहयोग करऽ के इच्छा छला तो ओहि के लिए हम कम ठंडा से बचाव के लेल देल है बच्चा सब ठंडा से बचाव एतऽ गुरुकुल में शिक्षा पावत हमरा बहुत खुशी मिली है। मिथिला में संस्कृत के बढ़ोतरी बढ़ायल जा रहल है। सखी बहिनपा के बैनर तले यहाँ सब गुरुकुल एलिए तो की केना प्रोग्राम चलिए और गुरुकुल एलिए हम सब जे एठाम इंदिरा दीदी बहुत सुंदर ई जनक नंदिनी संस्कृत महाविद्यालय का खुजल है गुरुकुल का खोललखिन है हमरा सबके बहुत खुशी के बात है जे हम सब सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के ग्रुप से जुड़ल छी और एहि तरह के अवसर भेटल है जे एहि गुरुकुल में एलहुँ है बच्चा सबके अखन हमरा सबके माघ मास में तिला संक्रांति पाबनि अबै छै ओहि अवसर पर एकरा सबके जे देखलिए शिक्षा और जे किछु जे हमर सबक जे अछि योगदान बहुत किछु नहि छै एकरा सब ले किछु नहि लेकिन हमरा देख के एतबा मन खुशी भेल है जे कि हमर सबक आसपास में एहि तरह के सरसों पाही में खुजल है लगमा के बाद जे कहलखिन है एकर बाद ई इंदिरा दीदी खोलले है हम तो हृदय से हिनका की कहियन हम प्रणामे करबनि बहुत श्रेष्ठ बहुत नीक काज केलनि है जे एहि तरह बच्चा सबके संस्कृतक शिक्षा भेटतै और हमरा सबक तऽ ई भाषा छलै मातृभाषा जेना मैथिली है तेना संस्कृते से तऽ उपज सब भाषा के भेल छै आ एही से कहबे केलनि संस्कृते से संस्कार जुड़ल छै तऽ ई भाषा के अध्ययन कऽ के बहुत दूर तक पहुँच सकैया बहुत एहिमे बहुत तरहक हर जगह एहि सब में नहीं संस्कृत छै आ जखन अपना सब दक्षिण दिस जेबै साउथ दिस तऽ संस्कृते में लोग बात करै छै। एक बेर हमहूँ मद्रास पहुँचलहुँ आब भऽ गेल मोबाइलक दुनिया तऽ सबके ओतऽ सब चल जाइ छै आ मद्रास स्टेशन से जे हम घर जैतहुँ जिनका ओतऽ हम तिनका ओतऽ जाय ला चूँकि अंग्रेजीए बाजू या संस्कृत रिक्शो वाला सब संस्कृते गुरुकुल के आवश्यकता छै एखन बड्ड नीक आवश्यकता छै तें हम बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद कहै छी हमरा सबके दोस्त जे हम सब आबि के सहयोग करियन। ई कहिया खुलले और इमे एकटा चीज हम कॉमन देखलिए महिले सब छथिन जे मतलब चुल्लर तिलवा जे भी मतलब सामान सब छै और अहूँ शायद ओकर मेंबर छियै सखी बहिन पाके केना देखै छियै हम मनसा पूजा के विशिष्ट दिन होइ छै तऽ मनसा देवी के पूजा कऽ कऽ तकर बाद एकर उद्घाटन भेलै और आचार्य रूपेश कुमार झा जी छथि जे एखन लक्ष्मीवती गुरुकुल के चला रहल छथि और हुनका हम ई दायित्व देलियनि जे एकरा अहाँ प्रारंभ करू और हुनके द्वारा प्रारंभ कयल गेलनि। एहिमे हमर भूमिका एतबा रही जो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेलिए कोऑर्डिनेट के लिए लोग के जोड़लिए और एक बाद अखन आचार्य राम कुमार झा जी छथि जे एकर संचालन के आगू देख रहल छथिन पढ़ाई लिखाई बच्चा के जे डेली रूटीन छै बहुत कठिन अहाँके बतेले ने तपस्या छै ई तप बहुत सहज नहीं छै जे ई सीख लेता तऽ हिनका सब में जेना कहै छै जे किछु अहाँ बजलहुँ अहाँके वाणी के अर्थ अनुगमन करै छी तेना हिनकर सब ई जे संस्कार होतै
से ई संस्कार से जे करथिन तकर प्रतिफल अनको भेटतै, समाज के भेटतै। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी के गुलाबी में अभियान के तहत पूर्णिया में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के विस्तार पर जोरदार चर्चा की गई, जहां बताया गया कि किस प्रकार मिथिला वाहिनी मिथिला और मैथिली के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और पूर्णिया के लोग भी इससे जुड़कर इसे और बढ़ाने में अपना साथ दे सकते हैं। मिथिला वाहिनी द्वारा गुलाबी में मिथिला अभियान के अंतर्गत पूर्णिया जिला में मिथिला वाहिनी के संगठन के विस्तार और जिलावासियों के बीच संगठन के कार्य, गतिविधि और उद्देश्य को पहुंचाने के दृष्टिकोण से एक बैठक मिथिला गृह के ऊपरी तल मां तारा कॉम्प्लेक्स जिला रोड पूर्णिया में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता अधिवक्ता योगेंद्र मोहन ठाकुर ने किया। बैठक का संचालन समाज सेवी राहुल झा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीएमटी विधि महाविद्यालय पूर्णिया के संस्थापक सह ख्याति प्राप्त अधिवक्ता वीरेंद्र मोहन ठाकुर तथा मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत गोसाउनी गीत जय जय भैरवी से की गई, जिसके बाद सभी आगत अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मिथिला वाहिनी के बैठक में आने के लिए आभार व प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बैठक आने वाले समय में मिथिला, मैथिल और मैथिली के चहुमुखी विकास में पूर्णिया के लोगों की भागीदारी तय करेगा। साथ ही मिथिला, मैथिली और मैथिल विरोधी लोगों को एक संदेश देगा जो सीमांचल, कोशी, वज्जिकांचल अंग प्रदेश के नाम पर मिथिला को तोड़ने और मिथिला, मैथिली तथा मैथिल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि इस बैठक में पूर्णिया जिला के अलावे कटिहार, अररिया व किशनगंज जिले के लोग भी उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला वाहिनी की गुलाबी में मिथिला अभियान की शुरुआत पूर्णिया में शुरू हो चुकी है और इस अभियान के माध्यम से वहां के लोगों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। सबसे पुरान भाषा है संस्कृत तो हम सब देव भाषा के रूप में सेहो माने छे, बहुत बड़ा जानकारी है, लेकिन ओकर बाद अगर कोनो भाषा है तो मैथिली और एक तमिल जो उमर है तो मैथिली केना आगू बढ़े और हमर सबके कामकाजी भाषा मिथिला वाहिनी के वो मैथिली भाषा है और हम सब जहाँ कला है जहाँ मिथिला पेंटिंग है और वही के लिए मिथिला गृह को हम सेहो एकदम जिला स्कूल रोड में दिलिए है, जगह बहुत जल्दी शुभारंभ है, जेमे एठाम का हमर संरक्षक समिति के सदस्य हमर सब एखन राजनीतिक मंच नहीं है, गैर राजनीतिक मंच है, तो हम सब कतौ ने कतौ राजनीतिक दल से आग्रह करे छियै, उनका पर दबाव बनबै छियै जे हमर सबके जे गतिविधि छै, हमर सबके जो उद्देश्य छै ओकरा अहाँ पूरा करू। एहि बात से हम इनकारो नहीं कऽ सकै छी। देखिए हमर एकदम खुला किताब छै, अहाँ देख रहल छी जे अगर काल्हि कऽ के हमरा बुझाय जे कोनो राजनीतिक दल हमरा सबके संग नहीं आबि रहल छै तऽ भऽ सकै हमर कार्यकर्ता सबके इच्छा हेतै, मिथिला के लोग के अगर इच्छा हेतै तऽ आबे वाला समय में राजनीतिक मंच सेहो बनायल जा सकैया, ई बात से हम इनकार नहीं करै छी। दोसर हमर स्पष्ट है जे हमर कार्यकर्ता कोनो दल में रहे, जे हम अपन बोधनो में कहलहुँ वो कोनो दल में छै, भाजपा आरजेडी कांग्रेस हमरा से नहीं मतलब, लेकिन ओहि दल में जे छै वो मिथिला के आवाज उठावे, वो अगर पूर्णिया में छै तो पूर्णिया के आवाज उठावे, कियाकि पूर्णियो जे छै वो मिथिले में छै और एहि के लेल हमर संगठन लगातार करत और ओहि पर कोनो आइ हम ही अगर मैथिली बात करूँ काल्हि कऽ के अगर राजनीति के दल में हम कोनो चलि जाइ छी तऽ ओ अलग मंशा छै, संगठन के में कोनो उद्देश्य में परिवर्तन हेतै। संगठन के उद्देश्य अगर हम काज करैत रहबै तो हमर सहयोग करतै, अगर हम काज के विपरीत जाइ छियै संगठन के तो संगठन सब स्वतंत्र छै, जो सब हमरो विरोध कऽ सकैया, ई स्पष्ट छै। मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक समूह संरक्षक मिथिला वाहिनी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति जनजाति कार्यालय के प्रांगण में टाउन क्लब की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर टाउन क्लब के द्वारा 1 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से 1 दिवसीय फुटबॉल मैच को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई व उसकी तैयारियां को लेकर बातें की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय फुटबॉल मैच की तैयारी को लेकर बुधवार को जयनगर शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति जनजाति कार्यालय प्रांगण में टाउन क्लब की बैठक टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगामी 26 जनवरी को टाउन क्लब मैदान में 1 दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन करने का निर्णय लिया। फुटबॉल मैच की तैयारी को लेकर नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए कैलाश पासवान, उपाध्यक्ष गणेश पासवान, सचिव पवन सिंह, सह सचिव सुभाष सिंह,
कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम महतो, टीम मैनेजर गणेश कामत व कप्तान सुधीर कामत को चुना गया। अध्यक्ष कैलाश पासवान ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगामी 26 जनवरी को टाउन क्लब के द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता पश्चिम बंगाल बनाम जयनगर टाउन क्लब के बीच खेला जाएगा। जबकि आगामी मार्च माह में अनुमंडल स्तरीय इनामी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जयनगर अनुमंडल स्तर के सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। सचिव पवन सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों का चयन कर उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए राज्य स्तर पर पहचान दिलाने के लिए टाउन क्लब के द्वारा मदद किया जाएगा। मैच की तैयारी को लेकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का जिम्मा फुटबॉलर गणेश पासवान व सुभाष सिंह को दिया गया। मौके पर सुधीर गुप्ता, दीपक गुप्ता, अभिषेक कुमार, शन्नी कुमार, आसिफ कुमार, बबलू कुमार, कार्तिक कुमार, अमित कुमार, रौनक कुमार, रणधीर कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। और मेरा एक ही मकसद रहेगा इसमें जुड़ने के बाद, जयनगर का जो गौरव था फुटबॉल टाउन क्लब, फुटबॉल का एक बहुत बढ़िया टीम था जो ऑल इंडिया तक खेल चुकी है यहाँ का टीम। मैं कोशिश करूँगा कि साल आते आते कुछ टीम जयनगर का अच्छा से अच्छा टीम बने, उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। अनुमंडल स्तरीय टूर्नामेंट कराने के बाद उसमें से हम लोग सिलेक्शन करके एक टाउन क्लब का एक गठन करेंगे पुनः। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनकी समय निकाल के क्षमता में बैठक में भाग लिए। आज हम लोग का बैठक मित्र पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में हो गया। 26 जनवरी में एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच परसों से होता है, इसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और फिर बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी को एक दिवसीय मैच होगा। एक टीम कलकत्ता बंगाल की रहेगी और एक टीम टाउन क्लब जयनगर। जनवरी के अवसर पर जो मैच एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच होगी वो अच्छा से अच्छा मैच हो, इसके लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। और मैच के बाद अनुमंडल स्तरीय टूर्नामेंट भी यहाँ आयोजित होगी, जिसमें सर्वसम्मति से जो राशि होगी राशि टीम को दिया जाएगा। और अनुमंडल स्तरीय में जिस जहाँ की टीम रहेगी उसमें 5 खिलाड़ी आप बाहर से खिलवा सकते हैं और 6 खिलाड़ी आप ऑन प्ले, 6 खिलाड़ी आपका टीम की होगी। यही विचार किया गया। आज की बैठक जयनगर टाउन क्लब जयनगर का पुराना टीम है। हर एक वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन होते आ रहा है। क्योंकि टूर्नामेंट का आयोजन हम करते हैं, लेकिन कड़ाके के ठंड को देखते हुए 26 जनवरी पर एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन होगा। और सारे कमेटी ने निर्णय लिया है कि एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन हो, जिसमें हमारे इस एक दिवसीय फाइनल मैच क्लब को चलाने के लिए सर्वसम्मति से श्री पवन कुमार सिंह पूर्व पैक्स अध्यक्ष को सचिव बनाया गया है, गणेश पासवान वो उपाध्यक्ष बनाया गया है और सह सचिव सुभाष सिंह को बनाया गया है, पुरुषोत्तम जी को कोषाध्यक्ष और टीम कप्तान भी चुना गया है सुधीर दास जी को, और टीम मैनेजर गणेश कामत को चुना गया है। और हम सबसे पहले मीडिया को भी नववर्ष की शुभकामना, आज की बैठक में आने के लिए शुभकामना। और निर्णय लिया गया है कि जयनगर मंडलीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा मार्च में। जो पूरे अनुमंडल का टीम भाग लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा विजेता टीम विजेता टीम को बैठक में जो भी राशि तय होगा वो दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि सारे जो पदाधिकारी चयन हुआ है सभी को हम नववर्ष की शुभकामना के साथ जयनगर के खिलाड़ी अच्छा से खेल भावना से खेलें और आगे बढ़े, यही मेरा शुभकामना है। इसमें सुधीर गुप्ता, दीपक गुप्ता, अरविंद गुप्ता सभी आदमी ने भाग लिया। ये लोग भी इस क्लब का सदस्य बनाया गया है। एक बार पुनः जयनगर के तमाम प्रशासन, व्यापारियों, पत्रकार को, जनप्रतिनिधि सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।